से आपको रिटर्न कर देते हैं, ताकि हर महीने आपको पैसे मिलते रहें और आप अपनी जो स्टडीज़ है उससे स्किप ना कर जाएँ, या आप स्टडीज़ छोड़ के काम की तरफ आपका ना, आप इलीगल स्टेटस में ना चले जाएँ पैसों की वजह से। तो एक तरह की गारंटी होती है कि यार आप पढ़ेंगे और आपके पास पैसे इनफ फंड्स हैं। तो एक्चुअली जर्मन गवर्नमेंट को एक श्योरिटी चाहिए होती है कि आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप यहाँ पे आके पढ़ सको। ये पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, सबसे बड़ा खर्चा यही है, और ये पैसे आपको वापस मिल जाते हैं 11,500 यूरो। जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको हर महीने 900 समथिंग यूरो, 934 यूरो हर महीने आपको वापस मिलते रहेंगे, और एक साल के अंदर आपके ये पैसे वापस आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक दफ़ा आपको ब्लॉक क्योंकि करवाने पड़ते हैं, तो फिर ये खर्चा है आपका बड़ा। 11,500 यूरो पाकिस्तानी आज के हिसाब में तकरीबन 26-27 लाख। अगर आप बैंक के थ्रू करवाएंगे तो 27 लाख बन जाएंगे, और अगर आप एक्सचेंज के थ्रू जाते हैं तो क्योंकि ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट 29 समथिंग बनेगा। हाँ, तो ये आपका बन गया, ठीक है, ये खर्चा हो गया 5 रुपये बड़ा। नंबर 6 पे आता है फिर आपका वीज़ा कॉस्ट। हाँ, वीज़ा। तो वीज़ा के लिए ये कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी होते हैं वो प्रिपेयर्ड होते हैं, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स तो करने नहीं होते, तो डॉक्यूमेंट्स की कोई ऐसी फीस आएगी नहीं। वो छोटी मोटी फीसेज आएंगी, जैसे आपके एफिडेविट वगैरह है तो वो चंद हज़ार में हो जाएगा, 1-2 हज़ार का काम है। उसके बाद आपने जब एम्बेसी जाना होता है तो एम्बेसी उसी दिन आपसे जो है वो फीस लेती है। वो वीज़ा फीस जो है वो यूरो पे डिपेंड करती है। जब यूरो कम था तो वो 15,000 थी, अब मेरे ख्याल से इट्स समथिंग बिटवीन 22 and 25,000। 70 यूरो के करीब आपकी वो वीज़ा की फीस है। वो 70 यूरो आपने एम्बेसी वालों को अपनी स्टूडेंट वीज़ा की फीस देनी है, दैट्स इट, ये आपका वीज़ा फीस हो गई। अब इसके बाद जो आपका खर्चा आता है वो आता है आपकी फ़्लाइट का। अब आपका जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा लग चुका है, अब आपने सिंपल फ़्लाइट करवानी है पाकिस्तान से जर्मनी के उस शहर की जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है। अब ये भी ऑब्वियसली इसकी भी आपको एग्जैक्ट अमाउंट हम नहीं बता सकते, वेरिएशन होती रहती है। तो आपने फ़्लाइट की टिकट खरीदनी है। मैंने जब खरीदी थी तब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 35,000 की मिल गई थी कराची से फ्रैंकफर्ट। अब मुझे पता नहीं 60-70 हज़ार जितनी की मिलेगी, ये कॉस्ट आ गई। हाँ भी ऑलमोस्ट इतनी है। कराची की कम होती है, कराची से मेरे ख्याल से कोई 20-30 हज़ार का फ़र्क होता है लाहौर का। लाहौर इस्लामाबाद से बैठ महंगी होती है। बेसिकली ये आपकी टोटल खर्चे हैं मेन। अब इसके बाद एडिशनल जो कि लोगों के माइंड में नहीं होता, लेकिन हाँ। थोड़े बहुत खर्चे ये भी होते हैं। कुछ शॉपिंग वगैरह आपको करनी है, ऑब्वियसली ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी शॉपिंग करते हो यहाँ पे आने के लिए, और पहले महीने का जो खर्चा होता है हाँ। और रेंट जो होता है। अच्छा, ये एक इशू है, कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वो इतना ही अपना वो लेके चल रहे होते हैं माइंड में बजट, लेकिन ये एक सडन कास्ट होती है जो आपको पड़ जाती है और आप परेशान हो जाते हो। क्योंकि आप जब आपने यहाँ पे आना तो आपका ब्लॉक अमाउंट आते ही आपको ओपन नहीं हो जाएगा, आप यहाँ पे करंट अकाउंट खुलाओगे फिर आपके पैसे आएंगे, तो उससे पहले आपको कुछ खर्चे करने होते हैं। जैसे अपने इनिशियल यहाँ पे ग्रोसरी करनी होती है, ब्लैंकेट्स वगैरह, ये सारा सामान अपने रूम के लिए लेना होता है, अगर फर्निश्ड नहीं है तो और भी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और दूसरा ये होता है कि जब आप कोई भी अकोमोडेशन लेते हो तो आपको पहले महीने का रेंट देना पड़ता है एडवांस में, और कुछ कॉशन मनी होती है, वो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का जो आपका डिपॉजिट होता है ना वो होता है। तो ऑलमोस्ट आप रखें कि अगर आपने आना तो आपकी जेब में 1500 से 2000 यूरो एटलीस्ट हो यहाँ पे। तो ये 1500 से 2000 यूरो या आपने तकरीबन कैश भी लेकर आना है पाकिस्तान से यहाँ पे, ताकि आपका पहला महीना अच्छे से गुजर जाए। दूसरे महीने में ऑब्वियसली कुछ पेपर वर्क होता है जो कि आपने शुरू में कर लिया होगा, तो दूसरे महीने से आपको ब्लॉक अकाउंट की रकम आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगी और आपका सर्किल चलना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 2000 यूरो आप अपने पास रखें। डिपेंड करते हैं आपके सिटी पे भी, और सिटी पे डिपेंड करता है, आपकी रेंट पे डिपेंड करता है, आपके डिपॉजिट पे डिपेंड करता है कि आपने कितने जो रूम मिला है, कितना रेंट है, कितना डिपॉजिट है। अगर आपको 300 यूरो का रूम मिला है और 300 यूरो डिपॉजिट है तो आपका 600 यूरो हो गया, तो फिर मेरे ख्याल से आपका 1000-1200 यूरो में भी काम चल जाएगा। अगर थोड़ा ज़्यादा है तो फिर 1500-2000 यूरो, ये हर किसी की इंडिविजुअल वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। टोटल ये खर्चा है, ठीक है। अब इसको एक मोटा मोटा अगर पाकिस्तानी अमाउंट में, क्योंकि आप पाकिस्तानी अमाउंट ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं, अगर तकरीबन सम कर दें इसको एक बिल्कुल ही रफ सा, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 32 से 33 लाख रुपए पाकिस्तानी बन जाएगा आज की डेट में। अब यूरो ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए तो ये किस्मत पे डिपेंड करता है, फिर ये थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान से जर्मनी लैंड होना और पहले महीने का खर्चा मिलाकर तकरीबन 32 से 33 लाख रुपए एक बच्चे का खर्चा है, जिसमें से 26 से 27 लाख आपको पूरा वापस मिल जाएगा एक साल के अंदर। आते ही आपको पूरा नहीं मिल जाएगा, हर महीने महीने करके एक साल में जो आपने ब्लॉक अमाउंट जमा कराया होगा वो वापस मिल जाएगा। बेसिकली ऊपर का खर्चा जो है वो आप कह लो कि 4 से 5 लाख ही है। हाँ, और मेरे ख्याल से उससे भी इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप काम करते हैं तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप देख लें आप प्लस में जा रहे हैं, आप इन पैसों से भी प्लस जा रहे हैं। वो ब्लॉक अमाउंट जो है, जो कि बड़ी रकम है, वो अब जब वो आपको यहाँ पे आके वापस भी मिल जाएगी, साथ साथ आप काम भी करोगे, कमाओगे भी, तो एक साल के बाद आपकी वो रकम भी आपकी तकरीबन रिकवर हो गई और कुछ पैसे आपने बचा भी लिए, मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मेन खर्चा आपका है वो सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए है पाकिस्तान से जर्मनी आने के लिए, सिर्फ ये खर्चा है। ब्लॉक अमाउंट एक दफ़ा आपको देना पड़ता है, वो आप कहीं से लोन लेके दे दो या किस तरह भी दे दो, आपको सारे वापस मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इससे सस्ता तो कोई मूव भी नहीं हो सकता जिसमें आपको सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए लगे और फिर जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी हो और सब कुछ ही आपके। मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड करता हूँ इसमें कि अगर आपका कोई रिलेटिव वगैरह या आपका कोई फैमिली मेंबर या अगर कोई दोस्त इवन के अगर आपका जर्मनी में है तो आपको यहाँ से स्पॉन्सर कर सकता है। अगर उसकी सैलरी इतनी है फुल टाइम तो वो यहाँ पे जाएगा ऑसलैंडो पे वजह से और एक लेटर लेगा वहाँ से कि वो स्पॉन्सर लेटर होगा, और वो अगर उसकी सैलरी इतनी है तो ही उसको इशू करेंगे। तो अगर वो लेटर आप ले लेते हैं तो ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं रहेगी आपको बाईपास टेस्ट। ये बहुत अच्छी बात बताई आमिर भाई ने कि एक स्पेसिफिक लेवल है कि अगर आपका यहाँ पे कोई जानने वाला बंदा रहता है, उसकी सैलरी उस लेवल को मीट कर रही है, तो वो यहाँ पर ऑसलैंडो बोर्ड कहते हैं फॉरेन ऑफिस, जिसके पास पीआर हो वो हाँ, जिसके पास परमानेंट रेजिडेंसी हो यहाँ की, वो जाएगा यहाँ पर फॉरेन ऑफिस में, वो बोलेगा कि भाई एक बंदा आ रहा है, दोस्त है मेरा या रिश्तेदार है, मैं उसको स्पॉन्सर करना चाह रहा हूँ, तो वो एक लेटर निकलवाएगा। उस लेटर पे आपको फिर ब्लॉक अकाउंट की रकम भी जमा नहीं करवानी पड़ेगी, तो आप बगैर ब्लॉक अकाउंट के यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर किसी का नहीं है तो फिर ऑब्वियसली उसको ब्लॉक अकाउंट जमा कराना पड़ेगा। तो सर्दी हो रही है और मेरी आवाज़ में शायद काम करी हो पूरी वीडियो में, मैं कोई बड़ी जैकेट लेकर के नहीं आया तो ऐसे ही उतर गए थे। तो खैर दिस वाज इट, ये टोटल खर्चा है। बस आप अपना प्रोसेस शुरू करें एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।